आपका अजीत वर्मा यूनिक ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज आप सभी को करंट में बताया जाएगा। पहला क्वेश्चन आपका है, किस राज्य के रहने वाले सेथ रिचम संगतम को ग्रामीण विकास के प्रयासों के लिए रोहिणी नैयर पुरस्कार दिया गया है। मतलब किस राज्य के रहने वाले हैं। तो आपका यहाँ ऑप्शन है ए केरल, बी नागालैंड, सी तमिलनाडु, डी आपका है त्रिपुरा। तो आपका इसमें बी ऑप्शन सही है, नागालैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे संबंधित अन्य क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन है, फिक्की उच्च शिक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार में किस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। फिर से देखिए, फिक्की उच्च शिक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। तो आपका आंसर होगा राजेंद्र सिंह पवार जी को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस नेशनल पार्क को इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर और वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज द्वारा प्रस्तुत इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 दिया गया है। तो आपका आंसर होगा ओरंग नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता का निधन हो गया है। क्वेश्चन से देखिए, हाल ही में किस पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता का निधन हो गया है। तो आपका आंसर होगा अवध कौशल का निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2021 दिया गया है। तो आपका आंसर होगा सुश्री नैना धाकड़ी, शुभम धनंजय वनमाली, कुंवर भवानी सिंह को दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका है, पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा 22 जनवरी 2023 को किस राज्य में राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन किया जाएगा। तो ए ऑप्शन आंध्र प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी आपका उत्तर प्रदेश, डी कर्नाटक। तो आपका उद्घाटन जो होगा कर्नाटक में होगा। इससे संबंधित अन्य क्वेश्चन देखिए आप, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहाँ सरस आजीविका मेला 2022 का उद्घाटन किया है। तो आपका आंसर होगा नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले एल्यूमीनियम फ्रेट रेल का उद्घाटन किया है। तो आपका आंसर होगा भुवनेश्वर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन आपका आएगा, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले एल्यूमीनियम फ्रेट रेक का उद्घाटन किया है। तो आपका आंसर होगा भुवनेश्वर में किया है। अगला क्वेश्चन आपका है, किस शहर में भारत की पहली माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किया गया है। तो आपका आंसर होगा मुंबई। अगले क्वेश्चन चलते हैं, केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य के काकीनाडा में नए IIFT परिसर का उद्घाटन किया। तो आपका आंसर होगा आंध्र प्रदेश में उद्घाटन किया है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, कौन सा देश साल 2023 में होने वाले फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेजबानी करेगा। तो ऑप्शन फ्रांस, बी जर्मनी, सी मोरक्को, डी पुर्तगाल। तो आपका यहाँ आंसर होगा सी ऑप्शन, मोरक्को इसकी मेजबानी करेगा। इससे संबंधित अन्य क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन आपका है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने किस राज्य में फुटबॉल विकास योजना शुरू की है। तो अरुणाचल प्रदेश में। फिर से देखिए आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने किस राज्य में फुटबॉल विकास योजना शुरू की है। तो आपका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में किया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने महिला यूरोपियन चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब जीता। तो आपका आंसर होगा इंग्लैंड ने जीता है। अगला क्वेश्चन इसी में आपका है, वर्ष 2023 में एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो आपका आंसर होगा कतर करेगा।
अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के किस राज्य में IBSA नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई ओशिनिया चैंपियनशिप 2022 आयोजित की गई है? तो आपका आंसर होगा केरल में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लब फुटबॉल में 700 गोल दागने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो आपका आंसर होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो प्रथम खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने 700 गोल दागे हैं। आगे इसमें देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने कश्मीर में देश की सबसे लंबी एस्केप टनल खोली है या कितनी लंबी है? तो आपका ऑप्शन था 12.85 किलोमीटर, बी 13 किलोमीटर, सी आपका है 11.87 किलोमीटर, डी आपका 12.89 किलोमीटर। तो आपका इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी 12.89 किलोमीटर लंबी है, जिस आपका एस्केप टनल जो कि कश्मीर में खोला गया है। अगला क्वेश्चन आपका है, किस राज्य में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज बनाया जा रहा है? फिर से देखिए, किस राज्य में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज बनाया जा रहा है? तो आपका आंसर होगा तमिलनाडु में बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर के रेलवे स्टेशन को 4 स्टार ईट राइट स्टेशन का दर्जा मिला है? तो आपका आंसर होगा भोपाल को प्राप्त हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, देश में 6 रेलवे स्टेशनों पर हवा से पानी बनाने की मशीनें लगेंगी, इस मशीन का नाम क्या है? तो मेघदूत। आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देश के 6 रेलवे स्टेशनों पर हवा से पानी बनाने की मशीनें लगेंगी, इस मशीन का क्या नाम है? तो मेघदूत। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय रेलवे और किस IIT संस्थान ने मिलकर भारत के पहले हाइपरलूप विकसित करने के लिए समझौता किया है? तो आपका आंसर होगा IIT मद्रास के साथ रेलवे ने समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में भारत का पहला केंद्रीकृत AC रेलवे टर्मिनल शुरू किया गया है? तो आपका आंसर होगा बेंगलोर में इसकी शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका, किस राज्य में देश के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय को आम जनता के लिए शुरू किया गया है? तो आपका ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी हरियाणा, डी झारखंड। तो इसमें आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश में शुरुआत इसकी हुई है। इससे संबंधित अन्य क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार ने भारत के पहले कडावुर सिलेंडर लोरिस अभयारण्य को अधिसूचित किया? तो आपका तमिलनाडु राज्य सरकार ने इसको अधिसूचित किया है। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भारत के पहले भूकंप स्मारक को राष्ट्र को समर्पित किया? तो आपका आंसर भुज जो कि गुजरात में पड़ता है। अगला क्वेश्चन आपका है इसमें, किस राज्य में भारत के पहले क्रिप्टोगैमिक गार्डन का उद्घाटन किया गया है? तो आपका आंसर होगा उत्तराखंड। फिर से देखिए, किस राज्य में भारत के पहले क्रिप्टोगैमिक गार्डन का उद्घाटन किया गया है? तो आपका आंसर होगा उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में भारत के पहले डिस्प्ले फैब को स्थापित किया जाएगा? तो आपका आंसर होगा तेलंगाना में। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में उत्तर भारत के पहले डाटा सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो आपका आंसर होगा ग्रेटर नोएडा में इसका उद्घाटन किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, सुहेल एजाज खान को किस देश में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए है युगांडा, बी बांग्लादेश, सी सऊदी अरब, डी आपका सिंगापुर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही होगा, सऊदी अरब में इनको नियुक्त किया गया है। अगला आपका इससे संबंधित क्वेश्चन देखिए, बंडारू विल्सन को किस देश में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो आपका कोमोरोस में नियुक्त किया गया है। अगला है, भारत में नए अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर होगा एलिजाबेथ जोन्स को नियुक्त किया गया है। एलिजाबेथ जोन्स अमेरिका के भारत में राजदूत होंगे। अगला आपका है इसमें क्वेश्चन, किस देश की जलवायु कार्यकर्ता वनेसा नकाटे को यूनिसेफ द्वारा सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है? तो युगांडा की है। अगला आपका है, सिबी जॉर्ज
किस देश में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं? तो जापान। फिर से देखिए, सीवी जॉर्ज किस देश में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं? तो आपका आंसर होगा जापान। अगला क्वेश्चन है, भारतवंशी शेफाली राजदान नीदरलैंड में किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो आपका होगा आंसर अमेरिका का राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 आपका, किसे उपन्यास काला पानी के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो ए ऑप्शन है बद्री नारायण, बी अनुराधा राय, सी एम राजेंद्रन और डी है आपका स्वदेश वर्मा। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। एम राजेंद्रन को काला पानी उपन्यास के लिए 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलिए इससे संबंधित अन्य क्वेश्चन हम देखते हैं। किस भारतीय को कनाडा में ग्लोबल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आपका आंसर होगा अनिल अग्रवाल को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपका आंसर होगा रवि कुमार सागर को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस आप भारतीय महिला अधिकार कार्यकर्ता को चेंज मेकर पुरस्कार 2022 दिया गया है? तो आपका आंसर होगा सृष्टि बख्शी को दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पर, किस कथक नृत्यांगना को सुमित्रा चरितराम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपका आंसर होगा उमा शर्मा को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पत्रकार को कोविड-19 राहत प्रयासों हेतु जयपुर फूट यूएसए पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आपका आंसर होगा दानिश मंजूर भट्ट को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका है, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व जज को नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो आपका ऑप्शन है ए हेमंत गुप्ता, बी आपका मार्कंडेय काटूच, सी दीपक वर्मा, डी स्वतंत्र कुमार। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा आपका। हेमंत गुप्ता को केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसी समय अन्य क्वेश्चन देखिए, किसको आइवरी कोस्ट में अगले भारतीय दूत के रूप में नामित किया गया है? तो आपका आंसर होगा राजेश रंजन को नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के लखनऊ की रहने वाली जागृति यादव किस देश की एक दिन के लिए उच्चायुक्त बनी है? तो आपका आंसर होगा ब्रिटेन की उच्चायुक्त बनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इससे संबंधित आपका है, हाल ही में किसे फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो आपका आंसर होगा शुभ्रकांत पांडा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 में मुख्य अतिथि होंगे? तो आपका आंसर होगा गुयाना के रहने वाले हैं। अगला है, अमेरिकन एक्सप्रेस ने किस को भारतीय इकाई का सीईओ नियुक्त किया है? तो आपका आंसर होगा संजय खन्ना को नियुक्त किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है? तो आपका ए ऑप्शन है 21 दिसंबर, बी 22 दिसंबर, सी आपका 23 दिसंबर, डी है 24 दिसंबर। तो आपका आंसर होगा 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। इससे संबंधित अन्य दिवस देखिए, आपका क्वेश्चन आएगा कि राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर होगा 11 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस कब मनाए जाते हैं? तो 11 सितंबर को। अगला आपका हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है, इंजीनियर्स डे कब मनाते हैं? तो 15 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस एग्जाम में कई बार आया है कि वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाते हैं? तो आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाते हैं? तो आपका आंसर होगा 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 10वां,
ब्रिटेन की एक प्रतिष्ठित पत्रिका की ओर से तैयार की गई सदाबहार महान 50 अभिनेता व अभिनेत्रियों की सूची में किस बॉलीवुड अभिनेता को शामिल किया गया है? तो ए ऑप्शन है अक्षय कुमार, बी आमिर खान, सी शाहरुख खान, डी सलमान खान। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। शाहरुख खान को 50 महान अभिनेता एवं अभिनेत्रियों की सूची में शामिल किया गया है। इससे संबंधित अन्य क्वेश्चन आप देखिए। कर्नाटक सरकार द्वारा किस प्रसिद्ध अभिनेता को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आपका आंसर होगा पुनीत राजकुमार को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन बनता है, किस अभिनेता निर्माता को 2022 के लिए IFFI इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आपका आंसर होगा चिरंजीवी कोनिडेला को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका है, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया? तो आपका आंसर होगा रणवीर सिंह को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बॉलीवुड अभिनेता को ग्लोबल आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आपका आंसर होगा शाहरुख खान को सम्मानित किया गया है। ये ऑनलाइनर हम करंट देखते हैं। इसमें आपका पहला है, प्यूमा इंडिया ने किस अभिनेत्री को नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो आपका आंसर होगा अनुष्का शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला है, किसको एयर इंडिया के कम लागत वाले एयरलाइंस व्यवसाय का प्रमुख नामित किया गया है? तो आपका आंसर होगा आलोक सिंह को नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका है, इसमें हाल ही में संस्कृति गमाका को लोकप्रिय बनाने वाले पद्मश्री से सम्मानित किस व्यक्ति का निधन हो गया? तो आपका आंसर होगा HR केशवमूर्ति का निधन हो गया। अगला चौथा क्वेश्चन है, तीसरे आसियान भारत ग्रास रूट इनोवेशन फोरम में किस भारतीय ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो आपका आंसर होगा शालिनी कुमारी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, भारत में पहली बार किस राज्य द्वारा वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज की मेज़बानी की जाएगी? तो आपका आंसर होगा गोवा के द्वारा इसकी मेज़बानी की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, भारत इंडोनेशिया निवेश और व्यापार मंच की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो आपका आंसर होगा पोर्ट ब्लेयर में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 36वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की मेज़बानी कौन करेगा? तो आपका आंसर होगा नई दिल्ली इसकी मेज़बानी करेगा। चलिए जी के संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। आपका चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? क्वेश्चन अगर ये आता है कि चूने में पानी मिलाने से कौन सी गैस निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अगला, नर और मादा युग्मक के संयोजन को कहते हैं? तो आपका आंसर का निषेचन कहा जाता है। अगला, एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज़ की कमी हो जाती है? तो रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन आपका है, मादा एनाफिलीज मच्छर जब काट लेता है तो उससे कौन सा रोग होता है? तो आपका आंसर होगा मलेरिया रोग हो जाता है। चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है? तो रेडियो फास्फोरस आपका होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य को लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या क्या होती है? तो बढ़ जाती है। ज़्यादा ऊंचाई पर जाएंगे तो लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या क्या होगी? बढ़ जाएगी। इसी के साथ आपका समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।